इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे डीजी सेट होते हैं उनमें हंटिंग क्या होती है, हंटिंग के कारण क्या क्या होते हैं और इस हंटिंग को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो हंटिंग के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हंटिंग क्या होती है, व्हाट इज हंटिंग। तो डीजी में जो हंटिंग होती है ये जब हमारा डीजी बहुत ही तेजी के साथ स्पीड को अप या डाउन यानी कि अपने आरपीएम को बहुत ही ज्यादा या कम करने लग जाए तो ऐसी सिचुएशन को हंटिंग कहते हैं। एक तो हमारा डीजी नॉर्मली थोड़ी थोड़ी देर बाद आरपीएम यानी अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करता है, वो नॉर्मली होता है। लेकिन अगर बहुत ही तेजी के साथ डीजी अपने आरपीएम को कम या ज्यादा करने लग जाए, इसके साथ ही डीजी में वाइब्रेशन बहुत ही हो जाए और जो हमारे डीजी का साउंड है वो भी चेंज हो जाए, तो इसी प्रॉब्लम को डीजी में हंटिंग की प्रॉब्लम कहा गया है। तो अब देख लेते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है हमारा नो लोड वाला, यानी अगर डीजी के ऊपर कोई भी लोड नहीं है फिर भी हमारा डीजी हंटिंग कर रहा है, तो इसके पीछे जो एक कारण होता है वो फ्यूल ब्लॉकेज का हो सकता है। जब हम डीजल जनरेटर की बात कर रहे हैं, ये हंटिंग फ्यूल पंप में प्रॉब्लम या उसके गवर्नर या फिर स्पीड कंट्रोलर या फ्यूल का जो भी सिस्टम है उसमें जो भी उपकरण लगे होते हैं जैसे इंजेक्टर, एक्चुएटर या बाकी के उपकरण हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत है तो सबसे पहले हमें उनको ही देखना होगा कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर इनमें ब्लॉकेज या कोई दिक्कत है तो हमारा डीजी हंटिंग कर सकता है। तो ये जो फ्यूल की ब्लॉकेज या रिस्ट्रिक्शन है ये कब कब आती है, जब हमारे डीजी में फ्यूल फिल्टर चौक हो जाए, फ्यूल की लाइन में कोई कचरा फंस जाए या जो हमारा फ्यूल सिस्टम है उसमें एयर आ जाए। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हंटिंग की प्रॉब्लम हमारे डीजी में आ सकती है। अगला कारण है एयर रिस्ट्रिक्शन यानी एयर ब्लॉकेज। जो अब तक देखा हमने जो फ्यूल ब्लॉकेज वाला कारण था वो था बिना लोड के, अब जो ये रीजन आ रहे हैं वो सारे ऑन लोड के कारण है, यानी जब हमारा डीजी लोड पे चल रहा है और उस टाइम पे हंटिंग की प्रॉब्लम आ जाए तो ये कारण हो सकते हैं। और हमें कहाँ कहाँ चेक करना है। अब हमारा डीजी अगर लोड पे डला हुआ है और हमारा फ्यूल सिस्टम भी क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में बहुत बार एयर रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। इसका मतलब ये होगा जो हमारे इंजन में एयर फिल्टर होके टर्बोचार्जर के द्वारा इंजन को दी जाती है उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे डीजी में एयर शट ऑफ वाल्व भी लगे होते हैं, अगर किसी भी कारण से ये वाल्व बंद हो जाते हैं तो हमारे डीजी में हंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो एयर शट ऑफ वाल्व बंद होने पे डीजी चालू होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अगर चालू हो भी जाता है तो हम डीजी पे लोड डालेंगे तो वह हंटिंग करने लग जाएगा, साथ ही वो धुआं भी बहुत ही ज्यादा देने लग जाएगा। तो ऐसे में हमारा फ्यूल सिस्टम अगर सही है तो उसके बाद हमें एयर सिस्टम चेक करना चाहिए। इसके बाद आता है लोड वेरिएशन। अगर फ्यूल सिस्टम और एयर सिस्टम दोनों ही सही हैं तो फिर भी लोड डालने पे अगर हंटिंग हो रही है तो हमें अपने लोड को चेक करना चाहिए। हो सकता है हमारे लोड में ही वेरिएशन हो। ऐसे में ये हो सकता है हमारे डीजी के ऊपर बहुत सारी मोटरों का लोड डला हो और वो मोटरें लगातार ऑन और ऑफ हो रही हो, इसके कारण भी डीजी में हंटिंग की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो उसका स्टार्टिंग करंट बहुत ही ज्यादा होता है, इसके कारण भी हमारे डीजी में हंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मोटरों का लोड भी नहीं है तो इसके अलावा जो अन्य लोड हमारे जनरेटर के साथ जुड़े हैं तो हो सकता है उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा हो, इसके कारण भी हमारे डीजी में हंटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि हमने एक ई बुक बनाया है, इसके लिए हमने एक गिव अवे चलाया था, अब उसका रिजल्ट आ चुका है। तो ये सामने स्क्रीन पे दी हुई जो ईमेल आईडी है ये सभी हमारे इस गिव अवे के विनर हैं। आप सभी अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं, आपकी ईमेल पे हमने मेल कर दिया है और आपको हमारी गिव अवे वाली ये ई बुक वहां से मिल जाएगी। इस ई बुक में हमने मोटर स्टार्टर के बारे में बताया है कि आप मोटर स्टार्टर के बारे में कैसे सीख सकते हैं, चाहे वो सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो। इसके अलावा मोटर के लिए एमसीबी वायर और कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, इन जैसी बहुत सारी चीजें हमने इस ई बुक में बनाई है। अगर आप गिव अवे में हमारी इस बुक को नहीं जीत पाए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके हमारी इस ई बुक को खरीद भी सकते हैं और मोटर स्टार्टर के साथ ही इलेक्ट्रिकल की अन्य जानकारियां सीख सकते हैं जो कि आपके इंटरव्यू में या फिर आपकी जॉब में बहुत काम आने वाली हैं। अगला जो कारण है वो है अनबैलेंस लोड। अब इसका मतलब होता है हमारे डीजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड का अनबैलेंस होना। एक तो नॉर्मली होता है लोड अनबैलेंस, जैसे 10 या 20% का अंतर होना, लेकिन अगर 50, 60, 70 या उससे भी ज्यादा % का डिफरेंस आ जाए तो भी हमारे डीजी में हंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक फेज पे हमने 100% लोड चला रखा है और दूसरे फेज पे हमने 10 या 20% ही लोड चला रखा है, तो ऐसे में अनबैलेंस होने के कारण भी हमारे डीजी में हंटिंग की समस्या आती है। अगला जो कारण है वो है पुरानी मोटरों को बिना वीएफडी या सॉफ्ट स्टार्टर के साथ चलाना। अभी तक हमने जितने भी कारण बताए हैं अगर वो आपके डीजी में सही हैं, उनके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है आपके डीजी पे जो मोटरें चल रही हैं वो बहुत ही पुरानी है और उनको बिना किसी वीएफडी या सॉफ्ट स्टार्टर के साथ चलाया जा रहा हो, तो ये भी एक कारण होता है डीजी में हंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करने का। अगला जो कारण है वो है एवीआर मालफंक्शन। अभी तक जितने भी कारण हमने इस वीडियो में देखे हैं वो सारे के सारे हमारे लोड से जुड़े हुए थे। अगर लोड से जुड़ी कोई भी समस्या डीजी में नहीं है और फिर भी हमारा जो डीजी है वो हंटिंग कर रहा है, तो ऐसे में
में डीजी में जो AVR लगा रहता है उसमें कोई ना कोई जरूर माल फंक्शनिंग हो सकती है। AVR का मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। हो सकता है ये AVR सही से काम नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से भी हमारे डीजी में हंटिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डीजी का AVR सही से काम नहीं करेगा तो वोल्टेज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी और ये भी एक कारण हो सकता है हंटिंग का। अब इस वीडियो से अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डीजी में ABCD जो चेक होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, डीजी की मेंटेनेंस क्या क्या होती है, इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डीजी ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।